गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुरिमा का पाठ 7 इनसे सीखे पढ़ेंगे। इसमें 2 घटनाओं का वर्णन है। पहली है सच्चा जॉर्ज। बच्चों, इस संसार में कई महापुरुषों का जन्म हुआ है और हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला है। बच्चों, आज हम जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में पढ़ेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। वो हमेशा सच बोलते थे, सच बोलने से कभी भी नहीं घबराते थे। इस पाठ में भी उन्होंने सच बोलकर अपने पिता का दिल जीत लिया था। बच्चों, चलो अब हम पुस्तक से इस घटना को पढ़ते हैं। एक बालक था। बालक का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उसकी आयु 8 वर्ष थी। वे अमेरिका के एक छोटे से नगर में रहता था। बच्चों, एक बच्चा था जिसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन था। वो 8 साल का था और वो अमेरिका के एक छोटे से नगर में रहता था। जॉर्ज का जन्मदिन आया। उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी भेंट दी। बच्चों, जब आपका बर्थडे आता है तो आपको कई तरह के गिफ्ट मिलते हैं। ऐसे ही जब जॉर्ज का जन्मदिन आया तो उसके पिता ने उसे गिफ्ट में एक कुल्हाड़ी दी। उनका एक बाग था। उसमें उसके पिता ने बहुत तरह के पेड़ लगा रखे थे। जॉर्ज अपनी नई कुल्हाड़ी लेकर बाग में पहुंचा। कई पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। वे कट गए। वो मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, कितनी तेज कुल्हाड़ी है। जब जॉर्ज को कुल्हाड़ी मिली तो वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के बाग में गया। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे। उस पर उसने कुल्हाड़ी चला दी और वो पेड़ कट गए क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत तेज धार वाली थी। वो बहुत खुश हुआ कि कुल्हाड़ी तो बहुत अच्छी है और कितने जल्दी जल्दी पेड़ों को काट रही है। फिर बच्चों, अगले दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जॉर्ज के पिता बाग में गए। उन्होंने कुछ पेड़ कटे देखे। उन्हें बहुत क्रोध आया। वे तुरंत जान भी गए कि यह जॉर्ज का ही काम होगा। अगले दिन जॉर्ज के पिता बाग में गए तो उन्होंने कई पेड़ों को कटा हुआ देखा। जब पेड़ों को कटा देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो समझ गए कि ये किसका काम है, ये काम जॉर्ज का ही होगा। घर आके उन्होंने जॉर्ज से पूछा, बाग के पेड़ किसने काटे हैं? गुस्से में जब वो घर पहुंचे उन्होंने जॉर्ज से पूछा कि बाग में जो पेड़ थे वो किसने काटे हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा तो जॉर्ज डर गया, किंतु झूठ नहीं बोला। अपने पिता को देखकर जॉर्ज डर गया, पर वो झूठ नहीं बोला। उसने कहा, पिताजी, पेड़ मैंने काटे हैं, मुझसे भूल हो गई। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, पेड़ मैंने काटे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा मांगने लगा। जॉर्ज की सच्चाई पर पिता का सारा क्रोध जाता रहा। जब जॉर्ज ने सच बोला तो उसके पिता का सारा गुस्सा खत्म हो गया। वे बोले, मैं जानता हूँ तुमने इन पेड़ों को काटकर बड़ी भूल की है। पिता ने कहा कि मेरे को पता है तुमने इन पेड़ों को काटकर बहुत बड़ी गलती की है, किंतु मुझे खुशी है कि तुम सच बोले। पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे झूठ नहीं बोला और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तुम किसी दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुझे मालूम है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। बड़ा होकर यही बच्चा जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बच्चों, बड़ा होकर यह बच्चा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बच्चों, अब हम दूसरी घटना पढ़ते हैं। अब हम इस पाठ की दूसरी घटना मिलजुल कर रहे पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों हम कौरवों और पांडवों के बारे में भी पढ़ेंगे। पांडवों में आपसी प्रेम के कारण महाभारत के युद्ध में उनका बाल भी बांका नहीं हो सका। अगर हम एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और बिगाड़ सकता। कहते हैं कि एकता में ही बल होता है। चलो बच्चों, अब हम कहानी पुस्तक से पढ़ते हैं। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बच्चों, 5 पांडव थे। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। थे तो वे 5, लेकिन सब एक थे। कहने को तो वो 5 थे, पर वो एक ही थे। उनमें आपस में बहुत मेल था। वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसके विरुद्ध कौरव 100 थे, पर कौरव 100 होने के बावजूद
फिर भी वे पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 100 थे पर वो पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि पांडव 5 होते हुए भी एक थे और वो 100 होते हुए भी अलग अलग थे। जब दोनों में युद्ध छिड़ा, महाभारत हुआ, तो कौरव हार गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इस प्रकार गांव में, समाज में सब मिलजुल कर रहें तो सबका कल्याण होता है। अगर गांव में, समाज में हम सब मिलकर एक साथ रहें तो सबका भला होता है। बच्चों, इस कहानी से इसे संदेश मिलता है कि प्रेम से मिलजुल कर रहने पर शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। उसने कहा।